अगर ये बहुजन समाज के लोग अगर नहीं समझते तो यानी कि इनकी पिटाई जो हो रही है वो सही हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देखिए, जितने भी बहुजन समाज पर अत्याचार शोषण हो रहे हैं वो सिर्फ इस बहुजन समाज की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि संगठित नहीं है। अगर हम एक तरफ देखें तो बहुजन समाज आज संगठित नहीं है। ये 5 हमारी उंगलियां हैं, अगर इसको हम खोल दें तो अलग अलग हो जाती है। तो इसी तरह से आज जो बहुजन मिशन मूवमेंट है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो या अन्य किसी भी तरह का हो, ये अगर बिखराव में है तो इन पर अत्याचार शोषण लगातार होते रहेंगे। काशीराम साहब जो काम किया करते थे उस गाइडलाइन को हम क्या जारी नहीं कर सकते, मैंडेटरी नहीं कर सकते कि हाँ इसी पैटर्न पे हमने काम करना है और इस पैटर्न पे जो काम नहीं करेगा उसे कॉलर से पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो जो दबे हुए नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ कि पुरुष तो दबा हुआ नहीं है ना, वो क्यों नहीं काम कर रहा, वो क्यों नीरसता फैला रहा है, वो क्यों आलसी हो रहा है और वो क्यों नहीं पार्टी में काम कर रहा। जब काम नहीं करेगा तो वोट नहीं आएगा और वोट नहीं आएगा तो हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाएंगे और काबिज नहीं हो पाएंगे तो जिस तरीके से ये दूसरी पार्टियां हमारे पे अत्याचार कर रही हैं वो करती रहेंगी। तो हम इन अत्याचारों से कब हटेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। जब साहब मान्यवर काशीराम जी साइकिल चलाते थे तो उनके साथ में लाखों साइकिलें चलती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी की साइकिल तो इतनी आगे निकल गई कि वो सत्ता तक पहुंच गई, लेकिन उनके साथ में जो साइकिलें चली थी आखिर वो साइकिलें है कहाँ, वो कहाँ। मान्यवर साहब का जो परिनिर्वाण हुआ था वो कितने साल पहले हुआ था, कुछ और लोगों से भी जानना चाहेंगे। नीलम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि मान्यवर साहब का जो परिनिर्वाण हुआ था उसको कितने साल हो चुके? देखिए, साहब मान्यवर काशीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस हुआ था, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर सन 2006 में साहब काशीराम जी का वो आखिरी दिन था जिस दिन वो बहुजन समाज के सभी लाखों करोड़ों लोगों को अपने पीछे रोता हुआ छोड़ के गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बहुजन समाज के सभी लोगों को एक प्रेरणा भी देके गए थे कि जो कारवां मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोगों का दायित्व बनता है कि इस कारवां को आप आगे लेकर जाएँ और अपने महान पुरुषों की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करे। और जो खासकर साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करूं मैं या बाबा साहब की बात करूं, जैसे कि बाबा साहब के 2 सपने रहे थे कि मेरा बहुजन समाज इस देश की सत्ता पर काबिज हो और पूरा भारत बोध में हो, तो इसी तरह से जो राजनीतिक सत्ता का सपना था वो साहब मान्यवर काशीराम जी ने मिलकर पूरा किया बहन कुमारी मायावती के उसमें, क्योंकि उन्होंने एक बहन कुमारी मायावती को लिया और उसको आगे लेकर चले। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं को आज भी मतलब पैर की जूती समझा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम साहब मान्यवर काशीराम जी का दृष्टिकोण देखें तो उनका वो दृष्टिकोण इतना प्रखर था और इतना मैं कहूँगी कि तीखी नज़र वाला था। उन्होंने बहन कुमारी मायावती को आगे बढ़ाया और आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि उत्तर प्रदेश में 4 बार उनको सत्ता पर काबिज भी किया। और वही देने कि आज बहुजन समाज बड़ी दबंगाई से अपनी जातियों पर अभिमान करता है, अपने आप पर अभिमान करता है, अपनी हर तरह की जितनी भी सफलता है उस पर अभिमान करता है। आज भले काशीराम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो प्रेरणा स्रोत है, उनके द्वारा दिए गए जो नारे हैं, उनके द्वारा दी गई जो ऊर्जा है, उनके द्वारा दिए गए बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, अगर बहुजन समाज के लोग उनको फॉलो करें तो मैं बिल्कुल ये निसंदेह कह सकती हूँ कि आज बहुजन समाज फिर से दोबारा से राज्य की सत्ता पर नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता पर काबिज हो सकता है। लेकिन बशर्ते केंद्र की सत्ता पे कब काबिज होगा, क्योंकि जब काशीराम साहब थे उनके शासन में यानी उनके जीवित रहते हुए बहन जी ने बहुत अच्छे काम भी किए और बहुजन समाज पार्टी ने भी काम किए, पर उनके जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 1 या 2 बार उनका प्रभाव था, इसलिए शायद बहन जी दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनी। क्या आप दोबारा चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन सकती हैं? और अगर घर में से हम लोग बाहर नहीं आएंगे तो कैसे हम लोगों से वोट ले पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, ये बात फैक्ट है। बिल्कुल, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, या मैं कहूँगी कि बहुजन समाज का जो बहुत भारी तबका है जिसको कि साहब मान्यवर काशीराम 85% के तौर पर काउंट किया करते थे, और वो बहुजन समाज का तबका मैं कहूँगी कि ऐसा था साहब मान्यवर काशीराम जी के टाइम में कि उनके एक दिशा निर्देश पे उनके पीछे पीछे चल लेता था, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता के अंदर इतना जोश, इतनी उमंग और इतना निस्वार्थ और एक समर्पण की भावना भरते थे कि हर कार्यकर्ता बिना कुछ सोचे समझे समाज को एक सही दशा और एक सही दिशा देने के लिए निकल पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी के बाद में जो बहुजन मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा जो गति हुई है उसकी धीमी गति हुई है, और उसका कारण हम देख रहे हैं कि आज जो बहुजन समाज में तरह तरह के संगठन उभर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो या फिर वो सामाजिक संगठन हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना एक नेतृत्व चाहता है। और वही कारण है कि आज जो बहुजन मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है और वो टूट भी रहा है। लेकिन एक दूसरी तरफ देखिए, कारण क्या है? जी, मैं वही उसी कारण पे आ रही हूँ, क्योंकि आज बहुजन
बहुजन समाज भले बहुत बड़े स्तर पर जागृत हो गया है और हम देखते हैं कि आज बहुजन समाज का बहुत भारी तबका जय भीम के नारों से अपने आप को मतलब गौरवान्वित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जय भीम का नारा है, जय भीम की आइडियोलॉजी है, जय भीम के पीछे कही गई जो बातें हैं या उसके पीछे जो एक मार्गदर्शन है उसको नहीं समझ पा रहा है। और वही कारण है कि आज जो बहुत सारे बहुजन संगठन बने हुए हैं या पार्टियां बनी हुई हैं वो उसको तोड़ने का काम कर रही हैं। आज जो निजी स्वार्थ लोगों के आ रहे हैं, इसी कारण आज जो मिशन मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत कम स्तर पे हमें देखने को मिल रहा है। तो पर अगर कम स्तर पे देखने को मिल रहा है, जैसे काशीराम साहब ने सारी कमान अपने हाथ में ली थी और घर घर जा कर के, गली गली जाके, मोहल्ले जाकर, शहर जा करके उन्होंने एक एक गिलास पानी पी पी के साइकिल पे भी काम किया और लोगों के साथ भी काम करा, तो क्या बहन जी को वो कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में नहीं ले लेनी चाहिए कि वो मोमेंट दोबारा शुरू हो सके और बहन जी चीफ मिनिस्टर छोड़ करके प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ सके? बिल्कुल, देखिए अगर मैं यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी की बात करूँ तो बहन जी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महिलाओं के लिए आदर्श है। और आदर्श वो इस रूप से है क्योंकि बहन जी के पास में कोई जो पारिवारिक विरासत नहीं थी, अब पुश्तैनी कोई विरासत नहीं थी, अब पुश्तैनी कोई ऐसी वो नहीं थी कि उन्हें राजनीति में आना है। लेकिन साहब मान्यवर काशीराम जी बहन जी के माध्यम से इस देश की करोड़ों अरबों खरबों महिलाओं को एक प्रेरणा देकर गए कि अगर बहुजन समाज की महिलाएं राजनीति में आती हैं तो वो कितने बड़े स्तर पर मान सम्मान और स्वाभिमान प्राप्त करती हैं। लेकिन वहीं आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के जो हमारे पुरुष साथी हैं वो ये बताइए कि वो कितने अपने घर की महिलाओं को निकालते हैं। मैं गारंटी से कहती हूँ अगर 10% लोग भी अपने घर की बहन बेटियों को राजनीति में लाएं तो मैं गारंटी से कहती हूँ फिर से हम दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे। और जो बहन, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम काबिज होंगे, मैं ये कह रहा हूँ काबिज तो हम हो सकते हैं, पर होंगे कैसे कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ना महिला निकल रही है, ना पुरुष निकल रहा है, ना कार्यकर्ता निकल रहा है, ना कोई पद अधिकारी निकल रहा है। चॉकलेट खाने के लिए, बिस्किट खाने के लिए, नमकीन खाने के लिए, काजू बादाम खाने के लिए हम पद ले लेते हैं। क्या काम करने के लिए हमें पद नहीं चाहिए? हम क्या काशीराम साहब की तरह काम नहीं कर सकते? और अगर हम काम नहीं कर सकते तो हमें अपने सारे पदों पे और सारी चीज़ों से हमें हट जाना चाहिए। मिलेंद्र जी, मैं उसी बात पर आ रही थी, जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने घर की महिलाओं को नहीं निकालते हैं। और यहाँ पर आपने कहा कि जो जिस पुरुष ही नहीं आ रहा, महिला की तो हम बाद में बात करेंगे ना। यहाँ तो पुरुष ही नहीं आ रहा, पुरुष ही काम नहीं कर रहा तो महिला कहाँ से काम करेगी? यहाँ तो पुरुष ये कह देता है अरे तू रोटी बना, मैं 5 मिनट में आया, वहाँ मीटिंग है, वहाँ एक नेता का भाषण है। यहाँ तो महिला को दबाया जा रहा है। मैं तो जो दबे हुए नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ कि पुरुष तो दबा हुआ नहीं है ना, वो क्यों नहीं काम कर रहा, वो क्यों नीरसता फैला रहा है, वो क्यों आलसी हो रहा है और वो क्यों नहीं पार्टी में काम कर रहा? जब काम नहीं करेगा तो वोट नहीं आएगा और वोट नहीं आएगा तो हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाएंगे और काबिज नहीं हो पाएंगे तो जिस तरीके से ये दूसरी पार्टियां हमारे पे अत्याचार कर रही हैं वो करती रहेंगी। तो हम इन अत्याचारों से कब हटेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए, इन अत्याचारों से हटने का सिर्फ एक ही माध्यम है। साहब मान्यवर काशीराम जी लगातार अपने कोटेशन में कहा करते थे कि जब तक मेरे बहुजन समाज का जो तबका है वो राजनीतिक सत्ता पे काबिज नहीं होगा तब तक इस देश के युवाओं के साथ में, बहन बेटियों के साथ में शोषण अत्याचार होते रहेंगे। और उसका वही चीज कह रहा हूँ कि हम होंगे कैसे, क्योंकि काम नहीं हो रहा। मैं काम के लिए बात मिलेंद्र जी उसी बात पर रही हूँ। जब साहब मान्यवर काशीराम जी साइकिल चलाते थे तो उनके साथ में लाखों साइकिलें चलती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी की साइकिल तो इतनी आगे निकल गई कि वो सत्ता तक पहुंच गई, लेकिन उनके साथ में जो साइकिलें चली थी आखिर वो साइकिलें है कहाँ, वो कहाँ थम गई? और उसका थमने का एक कारण है क्योंकि लोगों के जो निजी स्वार्थ है, जो अपने आप को प्रोड्यूस करने का एक माध्यम बना लोगों का कि मैं नेता, मैं नेता। आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज में बहुत सारे नेता ऐसे उभर के आ रहे हैं जिन्हें आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें महान पुरुषों की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें बहुजन समाज का जो संघर्ष, समर्पण, बलिदान रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वो ये चाहते कि मैं किस तरह से लोगों की नज़रों में नेता बनूं और मैं किस तरह से लोगों का एक आदर्श नेता स्थापित हूँ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज आए दिन पार्टियों का जो गठन हो रहा है। मैं खासकर ये कहूँगी कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भी कई पार्टियों का गठन हुआ, तो हम ये सोच सकते हैं कि किस तरह से वो लोग मतलब एक सामाजिक सोच रखते हैं। जब हमारे पास में ऑलरेडी इतना बड़ा घर है और इतना सुंदर घर है तो क्यों ना हम उसको घर को संवारने का काम करें। बिल्कुल, काशीराम साहब जो काम किया करते थे उस गाइडलाइन को हम क्या जारी नहीं कर सकते, मैंडेटरी नहीं कर सकते कि हाँ इसी पैटर्न पे हमने काम करना है और इस पैटर्न पे जो काम नहीं करेगा उसे कॉलर से पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा? एक ही कंडीशन है कि त्याग, समर्पण, बलिदान, ये तीन जब बहन जी ये तीनों चीज़ों का पालन कर सकती हैं तो आप, मैं या और भी जो लोग हैं वो क्यों नहीं कर सकते?
मिलेंद्र जी, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि जब तक व्यक्ति अपने अंदर से त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना नहीं लाएगा, बशर्ते निस्वार्थ से, आज भले हम कितना ही त्याग कर ले, कितना ही समर्पण कर ले, कितना ही बलिदान कर ले, लेकिन क्या सही रूप में वो त्याग, समर्पण, बलिदान साहब काशीराम जी जैसा है? वो तो कैडर से होगा ना, वो तो कैडर से होगा, और कैडर बीएसपी का एक भी नहीं हो रहा, और बीएसपी के माध्यम से भी कोई एक भी कैडर नहीं हो रहा। अगर कैडर नहीं होगा तो लोगों की समझ में कैसे आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो वोट, समझदारी जो है वो वोट में कन्वर्ट कैसे होगी? बिल्कुल, देखिए, जब तक हम किसी भी कार्यकर्ता को सही रूप से कैडराइज नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, लेकिन अगर आप कैडराइज हो तो आपका वोट कहीं भी किधर भी खिसकने वाला नहीं है। बशर्ते दोबारा से बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लुप्त हो गया है, उस कैडर को दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा, और खड़ा ही नहीं बल्कि उसको इतनी मजबूती के साथ खड़ा करना पड़ेगा कि दोबारा से फिर से जो नीली क्रांति है, नीला झंडा है, वो इस देश में फहराए और फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। अगर ये बहुजन समाज के लोग अगर नहीं समझते तो यानी कि इनकी पिटाई जो हो रही है वो सही हो रही है? हाँ, बिल्कुल सही हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखिए, जितने भी बहुजन समाज पर अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, वो सिर्फ इस बहुजन समाज की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि संगठित नहीं है। अगर हम एक तरफ देखें तो बहुजन समाज आज संगठित नहीं है। ये 5 हमारी उंगलियां हैं, अगर इसको हम खोल दें तो अलग अलग हो जाती है। तो इसी तरह से जो बहुजन मिशन मूवमेंट है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो या अन्य किसी भी तरह का हो, ये अगर बिखराव में है तो इन पर अत्याचार, शोषण लगातार होते रहेंगे। लेकिन अगर यही 5 मुठ्ठियाँ, मतलब 5 उंगलियां मुट्ठी बन जाती है, तो ये सारे शोषण, अत्याचार बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत है, और ये समय की डिमांड भी है, जिस तरह से पूरे देश में घटनाएं हो रही है बहन बेटियों पर। अभी हाथरस की जो घटना हो गई, आपको ही पता है, उसके पास में बलरामपुर की भी घटना हुई, उसके बाद में अजमेर की भी घटना है, उसके बाद में झज्जर की, मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो लगातार आए दिन बहुजन समाज की बहन बेटियों पर हो रही हैं। और ये इसी कारण हो रही है क्योंकि बहुजन समाज कहीं ना कहीं असंगठित नहीं है, और सत्ता पर बैठे हुए लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समाज को जितना तोड़ सकते हैं हम तोड़ लेंगे, और वो टूट भी रहा है। तो वो अपनी जो एक ट्रेजेडी, वो जो उनकी प्लानिंग है, उसमें वो सफल हो रहे हैं, और लगातार हम विफल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुजन प्रेरणा केंद्र में यहाँ पर कई सौयों की तादाद में लोग काशीराम साहब को नमन करने आए हैं। आज उनका परिनिर्वाण दिवस था आज के दिन, और जानने की कोशिश करते हैं। हरियाणा से भी कुछ लोग आए हुए। सुमित जी, आप हर साल आते हैं, और काशीराम साहब अगर अब यहाँ होते तो इस मूवमेंट का क्या नज़रिया और तरीके का होता? मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बहुजन समाज पार्टी की जो समाचार है उसको कवरेज करने का काम कर रहे हैं। जो मान्यवर साहब कांशीराम थे, देखो मान्यवर कांशीराम तो हमने नहीं देखे, परंतु हमारे अंदर, दिल के अंदर कहीं ना कहीं तमन्ना है कि मान्यवर साहब कांशीराम इतने महान शख्सियत के, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और तमाम महापुरुषों की विचारधारा को दोबारा से उजागर कर कर इस देश के अंदर दबे कुचले समाज को और इस बहुजन समाज को सत्ता का मार्ग दिखाने का जो मान्यवर साहब कांशीराम ने काम किया है, हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द, अगर हम भी उस टाइम होते तो मान्यवर साहब कांशीराम साहब के साथ काम करने का मौका मिलता, काम करने का मौका मिलता। और आप यहाँ पर आए हो, आपको ये पता है कि आज जो उनकी पुण्यतिथि है वो कौन सी है? 14वीं पुण्यतिथि है मान्यवर कांशीराम साहब की। पक्का आपको पता है? जी मान्यवर।